की जरूरत समझें। मीशो ने छोटे व्यापारियों और होममेकर्स की समस्याओं को समझा और उनके लिए एक आसान समाधान दिया। 2 सोशल मीडिया का उपयोग। भारत जैसे देश में जहां सोशल मीडिया का दबदबा है, मीशो ने इसे अपने बिजनेस का आधार बनाया। 3 सादगी ही ताकत है। जटिल बिजनेस मॉडल की जगह मीशो ने एक सरल और स्केलेबल मॉडल चुना। 4 लोकल मार्केट पर फोकस। मीशो ने टियर 2 और टियर 3 शहरों को टारगेट किया जहां कंपटीशन कम था। 5 सशक्तिकरण और समावेशिता। मीशो ने महिलाओं और छोटे व्यापारियों को बिजनेस का मौका देकर सामाजिक प्रभाव भी डाला। मीशो के सामने चुनौतियां। हर सफल कंपनी की तरह मीशो को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 1 हाई कंपटीशन। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से मुकाबला। 2 लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें। छोटे शहरों और गांवों में डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। 3 क्वालिटी कंट्रोल। रीसेलिंग मॉडल में प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनाए रखना। 4 कस्टमर ट्रस्ट। ऑनलाइन मार्केट में कस्टमर्स का भरोसा जीतना एक चुनौती है। 5 स्केलिंग की चुनौती। जैसे जैसे मीशो बड़ा हो रहा है, उसे अपनी सर्विस क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस को बनाए रखना होगा। मीशो ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया है, जिससे वह क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बना सके। मीशो का भविष्य क्या है? आगे की राह। मीशो का भविष्य उज्ज्वल है। कंपनी ने न केवल भारतीय ई-कॉमर्स मार्केट में अपनी जगह बनाई है, बल्कि अब यह और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। 1 लोकल आर्टिजन्स और किसानों को जोड़ना। मीशो की योजना है कि वह लोकल मैन्युफैक्चरर्स, किसानों और हस्तशिल्पियों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाए ताकि उनके प्रोडक्ट्स को देश भर में पहुंचाया जा सके। 2 एआई और डेटा एनालिटिक्स। मीशो एआई का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देना चाहता है। 3 ग्लोबल एक्सपेंशन। मीशो अब भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते मार्केट्स में विस्तार की योजना बना रहा है। 4 सस्टेनेबिलिटी फोकस। मीशो ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल पैकेजिंग पर काम शुरू किया है, जो पर्यावरण का। मीशो की कहानी शुरू होती है 2015 में, जब 2 आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट्स विदित आत्रेयी और संजीव बर्नवाल ने मिलकर इस स्टार्टअप की नींव रखी। दोनों ने कॉरपोरेट नौकरियों में समय बिताने के बाद यह महसूस किया कि भारत में लाखों छोटे दुकानदार, होममेकर्स और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास न तो टेक्निकल नॉलेज है और न ही बड़ा निवेश। इसी समस्या को हल करने के लिए विदित और संजीव ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो इन लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ सके। शुरुआत में मीशो का नाम फैशनियर था, जो फैशन और लोकल बिजनेस पर फोकस करता था। लेकिन जल्द ही उन्होंने रीसेलिंग मॉडल को अपनाया और इसका नाम बदलकर मीशो मीट प्लस शॉप कर दिया। यह नाम भारत की विविधता और सामुदायिक भावना को दर्शाता है। रोचक तथ्य। मीशो की शुरुआत बेंगलोर में एक छोटे से ऑफिस से हुई थी, जहां विदित और संजीव ने अपने लैपटॉप्स पर शुरुआती प्रोटोटाइप बनाया। मीशो का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? मीशो का बिजनेस मॉडल इतना सरल और प्रभावी है कि इसे कोई भी समझ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। यह सोशल कॉमर्स पर आधारित है, जहां रीसेलर्स अपने सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1 मीशो ऐप डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से मीशो ऐप डाउनलोड करें और साइन अप करें। 2 प्रोडक्ट्स चुनें। ऐप पर हजारों प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, जैसे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, गैजेट्स और होम डेकोर।
आप अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं। 3. सोशल मीडिया पर शेयर करें। चुने हुए प्रोडक्ट्स की फोटोज, डिटेल्स और कीमत को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम स्टोरीज या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। 4. मार्जिन सेट करें। जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट मार्जिन जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मीशो पर एक प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपये है, तो आप इसे 600 रुपये में बेच सकते हैं और 100 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं। 5. ऑर्डर प्लेस करें। कस्टमर का ऑर्डर मिलने पर मीशो ऐप के जरिए ऑर्डर प्लेस करें। मीशो सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदता है और डिलीवरी आपके इन्वेंटरी हैसल। रीसेलर को प्रोडक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं। मीशो सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करता है। 3. पैन इंडिया डिलीवरी। मीशो भारत के हर कोने में डिलीवरी की सुविधा देता है, चाहे वह टियर 1 शहर हो या टियर 3 कस्बा। 4. कैश ऑन डिलीवरी। कॉर्ड। भारत में कॉर्ड एक लोकप्रिय पेमेंट ऑप्शन है जो कस्टमर्स को भरोसा देता है कि वे प्रोडक्ट देखने के बाद पेमेंट करेंगे। 5. सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। मीशो ने भारत में सोशल मीडिया की ताकत को पहचाना और इसे अपने बिजनेस मॉडल का आधार बनाया। 6. विविध प्रोडक्ट रेंज। फैशन से लेकर होम डेकोर तक मीशो पर हर तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जो रीसेलर्स को ज्यादा ऑप्शंस देते हैं। फैक्ट, मीशो ने विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाया है। इसके 80% से ज्यादा रीसेलर्स महिलाएं हैं, जिनमें से कई पहली बार ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। मीशो की ग्रोथ जर्नी। मील के पत्थर। मीशो की ग्रोथ एक प्रेरक कहानी है जो दर्शाती है कि सही दृष्टिकोण और मेहनत से कोई भी स्टार्टअप बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यहाँ मीशो की ग्रोथ के कुछ प्रमुख मील के पत्थर हैं। मुंशी प्रेमचंद कृतिया। 2015 विदित और संजीव ने फैशनियर के नाम से स्टार्टअप शुरू किया। 2016 फैशनियर का नाम बदलकर मीशो किया गया और सोशल कॉमर्स मॉडल पर फोकस शुरू हुआ। 2017 सेक्वाया कैपिटल और सैफ पार्टनर्स जैसे बड़े निवेशकों से फंडिंग प्राप्त हुई। 2018 मीशो ने छोटे शहरों और कस्बों में अपनी पहुंच बढ़ाई। 2020 प्लेटफॉर्म पर 5 मिलियन से ज्यादा रीसेलर्स जुड़ गए। 2021 मीशो